जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे सरोपित्र अमावस्या की कहानी। पुरानी कथाओं के अनुसार श्रेष्ठ पितर अग्निशर्वा और बहिशर्वा की मानसी कन्या असरोधा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितरलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितरगण असरोधा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने असरोधा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन असरोधा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितर अमावस्या को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितरदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावस्या ने कहा, हे असरोधा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो। असरोधा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपका साथ चाहती हूँ। असरोधा के इस तरह कहने पर सभी पितर क्रोधित हो गए और उन्होंने असरोधा को श्राप दे दिया कि वह पितरलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर असरोधा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, असरोधा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितरलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर असरोधा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली असरोधा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावस्या, आपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्वपितर श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है। ये थी सर्वपितर अमावस्या की कहानी। आपका दिन शुभ हो।